पुनः भगवान मथुरा के लिए आ गए। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, बड़े ध्यान से सुनना तो बताऊंगा। आखिर भगवान जब से वृंदावन से आए हुए हैं मथुरा में, तब से भगवान परसों की कह के आए हैं, लेकिन परसों के बदले आज बरसों बीत गए। आखिर ग्वालों से क्यों नहीं मिले, गोपियों से क्यों नहीं मिले, क्या कारण है ऐसा? भगवान चाहते तो जैसे विद्यालय में पढ़ने के लिए गए हुए थे, थोड़े से समय जाकर के वृंदावन में रह लेते, उनको तसल्ली देकर के आ जाते। आखिर क्या कारण बना के भगवान वृंदावन क्यों नहीं गए? बहुत सुंदर कारण है सज्जनों। अरे प्रश्न ये भी उठता है, यदि भगवान वृंदावन नहीं जाना चाहते तो ब्रजवासियों को ही मथुरा में बुला लेते। भगवान ने ब्रजवासियों को मथुरा में इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि ब्रज का भाव और मथुरा का भाव दोनों में अंतर है। ब्रज में ग्वाला कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया चल कबड्डी खेलेंगे, और यहाँ जब मथुरा में भगवान रह रहे हैं तो उद्धव आदि मंत्री हैं, वो भगवान से कहते हैं हमारे प्रभु है, कहीं गलती ना बन जाए। यहाँ का भाव भगवान का भगवत भाव है और ग्वालाओं के साथ में मित्र भाव है, और जब दोनों रस अलग अलग एक ही हो जाएंगे तो रसाभास हो जाएगा। भैया भगवान को तो हम मित्र नहीं बना सकते और मित्र को हम भगवान भी नहीं समझ सकते, दोनों में बहुत अंतर है। तो दूसरा प्रश्न ये उठता है, तो एक दिन के लिए वृंदावन चले जाते। एक दिन के लिए भगवान वृंदावन इसलिए नहीं गए क्योंकि यदि एक दिन के लिए चले जाते तो जब से भगवान ने कंस को मारा है, कंस का ससुर है जरासंध, वो उसको यदि पता चल जाता कि ब्रजवासियों की और इनकी मित्रता है, तो दुश्मन का ये लक्ष्य होता है कि दुश्मन के मित्र को भी पीड़ा पहुंचाए, ये दुश्मन का लक्ष्य होता है। तो वो जरासंध ब्रजवासियों पर भी प्रहार करने लगता, इसलिए वो वृंदावन के लिए नहीं गए। ऐसे कई कारण हैं सज्जनों। आगे